नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में बात किसान आंदोलन की। 1 साल से ज्यादा वक्त यानी 379 दिन के बाद किसान आंदोलन का आज अंत करने का ऐलान कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि 11 दिसंबर से बॉर्डर पर जो किसान जमा थे अब वो घर की तरफ लौटेंगे। सरकार और किसानों के बीच सहमति कल बन गई थी, लेकिन किसान नेता सरकार की तरफ से फाइनल ड्राफ्ट की मांग कर रहे थे और आज सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा को ड्राफ्ट का लेटर भेजा गया। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन खत्म करने पर सहमति बनी। पहले आपको बताते हैं कि आज सरकार की तरफ से किसान मोर्चा को भेजे गए लेटर में क्या लिखा हुआ था। ऐसा क्या था उसमें जिसको देखकर किसानों को लगा, इन किसान नेताओं को लगा कि आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। एमएसपी पर बनी कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल होंगे, यह लिखकर बोल दिया गया। पहले भी लिखा था, अभी भी लिखा है। एमएसपी पर खरीदी की अभी भी स्थिति जारी रहेगी, यह तो पहले भी था, अभी भी है। सभी राज्यों में आंदोलन के दौरान जो एफआईआर दर्ज हुए थे वो तुरंत रद्द होंगे, ये पहले भी था, अब ये तुरंत कर दिया गया है, तो इसमें थोड़ी उनको और आश्वासन मिल गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस नहीं होंगे। मुआवजे पर हरियाणा, पंजाब, यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है, ये पहले भी था, अब भी है। बिजली बिल एसकेएम से चर्चा के बाद संसद में पेश होगा। सरकार ये पहले ही कह रही थी कि हम भाई सारे स्टेक होल्डर से बात कर लेंगे फिर रख देंगे, तो वहां भी सरकार पीछे नहीं हटी है। ये लोग कह रहे थे कि आप संसद में पेश ही मत कीजिए, वो नहीं होगा, पेश होगा, आपको दिखा लेंगे, ये हो गया। क्रिमिनल लायबिलिटी से किसान मुक्त हो, ये बातें मानने के बाद किसानों और सरकार में सहमति बनी, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। 1 साल के से ज्यादा कुछ दिन बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ, 26 नवंबर को पिछले साल, 1 साल लगातार सारे देश के किसानों ने हर एक ने अपनी तरफ से जो बन पाया इस आंदोलन की सफलता के लिए किया, सबका धन्यवाद। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहां से जा रहे हैं। और ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए, और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी, इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये संयुक्त किसान मोर्चे की ऐतिहासिक जीत है। और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा, उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। किसान नेताओं को आपने सुन लिया, कह रहे हैं ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक जीत जो किसानों को मिल गई है। किसान मोर्चे ने यह भी साफ किया कि अब वो 15 जनवरी को सरकार को भेजे ड्राफ्ट पर समीक्षा बैठक करेंगे। किसानों का आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन आंदोलन खत्म होते होते गुटबाजी भी शुरू हो गई। राकेश टिकैत जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, जो इस आंदोलन का चेहरा थे, आंदोलन खत्म होने से पहले ही उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। कुछ तस्वीरें मैंने भी आपको पहले भी दिखाई थी। उस दिन मैंने राकेश टिकैत से इंटरव्यू में भी पूछा था कि भाई इतनी बड़ी मसले पर चर्चा चल रही है, आप उत्तराखंड घूम रहे हैं। बोले मैं जाऊंगा, अगले दिन जाऊंगा। बोले अगले दिन भी थोड़ा सा गए और फिर निकल गए। और आज भी उनके साथ जो हुआ वो आपको देखना चाहिए। हम क्यों कह रहे हैं देखना चाहिए? किसान नेता योगेंद्र यादव का बयान सुनिए, जो राकेश टिकैत को टेलेंडर घोषित कर रहे हैं, आखिरी बैट्समैन। मतलब आंदोलन के दौरान जो ओपनर था वो आखिरी बैट्समैन हो गया। वो कह रहे हैं कि पहले जो है वो फलाना बोलेंगे, ढिमकाना बोलेंगे, और राकेश टिकैत हमारे वो बैट्समैन है जो लास्ट में बोलेंगे। अरे लास्ट में तो वो बैट्समैन आता है जिसको बैटिंग ही नहीं आती, और राकेश टिकैत को आंदोलन खत्म होते इन्होंने लास्ट का बैट्समैन बना दिया। सुनिए। ओपनिंग बैटिंग राजेबाज जी ने की है, लास्ट बैट्समैन राकेश टिकैत रहेंगे। जी, हमारे लिए ओपनिंग बैटिंग राजेबाज जी ने की है, लास्ट बैट्समैन राकेश टिकैत रहेंगे। जी।
बताइए, जिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस खत्म होते आंदोलन को फिर से जिंदा किया था, उन्हें लास्ट बैट्समैन बता दिया योगेंद्र यादव। जो खुद टीम में थे नहीं थे, क्या कर रहे थे पता नहीं, उन्होंने राकेश टिकैत को ही लास्ट बैट्समैन बता दिया। राकेश टिकैत खुद भाग गए हैं कि वो साइडलाइन हो चुके हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त मोर्चा के एकजुट होने की बात कह रहे थे। एक बार उनको भी सुन लीजिए। हम दो तीन चीजें इकट्ठी करके जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए, और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे, उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है। ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं, वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से। राकेश टिकैत को लास्ट में ही बैटिंग मिली, लेकिन जितना वो खेल सकते थे उन्होंने खेलने की कोशिश की। किसान मोर्चे की बैठक में राकेश टिकैत कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात यह है कि किसान मोर्चा एकजुट है। मतलब राकेश टिकैत को अंदेशा है कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है और यह बात उन्हें बतानी पड़ रही है कि हम एकजुट हैं। किसी ने पूछा तो था नहीं, लेकिन वो बता रहे थे कि हम एकजुट हैं। चलिए खैर, एक और बयान आपको सुनाते हैं राकेश टिकैत जी का, जो आज सुबह का है। राकेश टिकैत आज सुबह बोले कि आंदोलन को लेकर जो भी जानकारी देगा वो कमेटी के 5 लोग ही देंगे। देखेंगे क्या है उसमें। अच्छा, उसके बाद अरे नुक्ते का हेर फेर भी हो जा भाई, नुक्ते का हेर फेर भी बड़ा हुआ है, पढ़ ले पहले उसको। तो उसके बाद बैठक जो भी होगा ऑथेंटिक जानकारी जो भी होगी, 5 लोग हैं जो कमेटी में थे, वही जानकारी देंगे अपनी। अच्छा, वही ऑथराइज है। राकेश टिकैत 5 लोगों में, सोचिए कितना विश्वास जता रहे थे। लेकिन इससे पहले सिंगू बॉर्डर पर पिछली बड़ी बैठक के दिन टिकैत उत्तराखंड में थे और राकेश टिकैत से जब मैंने पूछा था तो उनका जवाब था कि वो 5 के साथ हैं ही नहीं, वो तो 35 के साथ हैं। एक दिन उस दिन वाली बात सुनिए जरा। मैं तो ये कह रहा हूं राकेश टिकैत जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आप नहीं थे, आपको तो कमेटी में भी नहीं रखा, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रखते हैं। आप पता नहीं इतने अहम मोड़ पर इस आंदोलन के आप उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा। नहीं आप नहीं क्यों समझा होगा? संयुक्त मोर्चे की बात आपको क्यों बताएंगे बाहर? आपको कमेटी में क्यों नहीं रखा? आप तो इस आंदोलन का चेहरा है, वो तो जाएगा। आप हमको तो बड़ी हमदर्दी है कि आपको रखना चाहिए था। आप देश के किसान हैं, आपके आंसू थे जिसने इस आंदोलन को जोड़कर रखा और आपको बाहर निकाल दिया। नहीं, चलो छोड़ दो। हम अरे कल वे 35 आदमी के लगे हमें कमेटी में रखो। अरे आप 35 नहीं है भाई, आप राकेश टिकैत हैं। कमेटी में जो 5 आदमी, आपको राकेश टिकैत को जगह नहीं दी, ये बड़ा दुख का विषय है। ना हम तो 35 की तरफ रहेंगे, जिधर ज्यादा रहेंगे हम तो उधर रहेंगे। हम तो जिधर ज्यादा रहेंगे उधर रहेंगे। अरे भाई आप इस आंदोलन को अपने कंधे पर लेकर चले राकेश टिकैत जी। देश का किसान दुखी है कि राकेश टिकैत को साइड लगा दिया, बुलाते नहीं है, पीसी में नहीं बैठाते हैं, चर्चा में नहीं बुलाते, कमेटी में नहीं बैठाते। अरे आप अपना करो ने काम करो भाई, आपको जो क्वेश्चन है उसका करो। ये संयुक्त मोर्चा है, ये इकट्ठा था, इकट्ठा रहेगा और यहां से इकट्ठा ही फैसले लेकर जाएगा। हार जीत जो भी होगी वो सबकी इकट्ठी होगी। तो आप उत्तराखंड चले गए ना सर, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इतने अहम दिन राकेश टिकैत जो किसानों को छोड़कर उत्तराखंड कैसे जा सकते हैं। लोग नहीं सब ऑनलाइन होता है आजकल, सब फोन पर संपर्क थे हमारे। राकेश टिकैत जब जैसा मन आता है वैसा जवाब देते हैं, लेकिन जो योगेंद्र यादव ने कहा वो बताने के लिए बहुत कुछ था कि भाई आज की तारीख में राकेश टिकैत, जिनको इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साइड में बैठाया गया, उनकी स्थिति क्या कर दी गई। लेकिन मुद्दा सिर्फ राकेश टिकैत नहीं है, मुद्दा किसान है। ऐसे में सवाल है कि 379 दिन के बाद आंदोलन खत्म, क्या पाया क्या खोया? बात तो बन गई, अब विपक्ष के हाथ खाली हैं क्या? आंदोलन खत्म हुआ, एसकेएम में गुटबाजी शुरू हुई क्या राकेश टिकैत बेरोजगार हो गए? और जो इस देश का किसान है, गरीब किसान, उसको क्या मिला? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता रमन मलिक जुड़ रहे हैं, संजय राणा किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केपी सिंह प्रवक्ता हैं बीकेयू के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सवित मलिक अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत नागर किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
प्रेरित हमारे सहयोगी सिंगू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं और प्रशांत हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि मेहमानों से चर्चा शुरू करूं, उससे पहले एक बार चलते हैं हमारे दोनों सहयोगियों के पास। प्रेरित, आप सिंगू बॉर्डर पर हैं, वहां की तस्वीर क्या है, अभी का अपडेट क्या है, जरा एक बार दिखाएं आप। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लगभग 13 महीने से जो किसान हैं इस बॉर्डर पे डटे हुए थे, लेकिन आज 13 महीने के मुकाबले आज की जो तस्वीर है वो पूरे तरीके से सिंघू बॉर्डर पर बदल गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन कहूंगा कि जरा एक बार दिखाएं कि टेंट किस तरह से वीरान दिख रहा है। देखिए, यहाँ से सामान हटाए जा रहे हैं, सामान की पैकिंग हो रही है और पैक करके सामान को सामने ट्रॉली पे लोड किया जा रहा है। ये देखिए कि सामान जो है वो लोड किया जा रहा है। अंदर की भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये वो कमरा है जहां पर किसान जब आंदोलन यहां पर कर रहे थे, तो चाहे वो कड़ाके की सर्दी हो, चिलचिलाती हुई गर्मी हो या फिर कोरोना का भयावह दौर हो, हर वक्त में जो है किसान इस टेंट के नीचे मौजूद रहे हैं। लेकिन जब एसकेएम ने यह ऐलान किया कि वह आंदोलन वापस ले रही है, खत्म कर रही है आंदोलन, उसके बाद से इन लोगों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रेरित तस्वीरें दिखा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर खाली होना शुरू हो गया। प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, गाजीपुर की क्या तस्वीर है? तस्वीरें बिल्कुल साफ है गाजीपुर बॉर्डर की। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये मुख्य मंच है जो गाजीपुर बॉर्डर पे पिछले 378 दिनों से यहीं पे खड़ा है। और आज अगर आप इसकी तस्वीरों को देखेंगे तो उस मंच पे कोई भी नहीं है, मंच को खोलने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको हमारे सहयोगी ये दिखा सके, ये यहाँ पे मेन लंगर का टेंट हुआ करता था। इस टेंट में सारे सामान को निकाला जा रहा है, सारे सामान को पैक किया जा रहा है और बड़ी बड़ी ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ खड़ी है जिनमें इन सामान को लोड करके जितने भी किसान थे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो यहाँ पे आंदोलनरत थे, वो अब अपने घर की तरफ वापसी जाएंगे। मेरे सूत्रों ने बताया कि आज रात कई वो किसान जो कि आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँव से हैं, वो आज रात को यहाँ से कूच कर जाएंगे। कल इसलिए किसान नेताओं ने परसों का डेट इसलिए दिया क्योंकि कल उन्होंने कहा है कि हम जो सीडीएस, जो हमारे शहीद सीडीएस हैं, उनके फाइनल राइट्स में वो शामिल होंगे। इसलिए कल उन्होंने मोर्चा वापसी का तारीख नहीं रखा, परसों का रखा है। इसीलिए जो किसान है, जो नॉर्मल किसान है, वो अपने घर वापस जा सकते हैं और सुशांत वहां पर जाने के बाद इनके भव्य स्वागत की तैयारी कर सकते हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प है अपने आप में कि जो किसान नेता पिछले 380 दिन से यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, उनको एक भव्य स्वागत भी चाहिए। प्रशांत, एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि ये वो सड़क है जहां आप खड़े हैं, जिसको लेकर कई लोग परेशान थे कि ये बंद है तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो कल से ये खुल जाएगी क्या? सुशांत, देखिए, ये सड़क खुलनी तय है, कल खुलेगी या परसों खुलेगी, इस डेट्स में ना जाते क्योंकि आधिकारिक बयान हमारे पास कोई है नहीं, ना पुलिस की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से। मगर मैंने आपको बताया कि ये जो टेंट है, इस टेंट के खुलते ही, क्योंकि दूसरी ओर का जो रास्ता दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक किया था, दिल्ली पुलिस उसको आज से 25 दिन पहले खोल चुकी है। इस रास्ते पे ट्रैफिक बस इसलिए नहीं खोला गया था क्योंकि यहाँ पे किसान बैठते थे और ये टेंट लगा हुआ था। तो आज रात इस टेंट को हटा दिया जाएगा, ऐसा अनुमान है और ऐसा कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं। उसके बाद से सिक्योरिटी रिव्यू करने के बाद शायद कल दोपहर तक या देर शाम तक कल इसमें वेहिकुलर ट्रैफिक को शुरू कर दिया जाएगा। प्रशांत और प्रेरित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस वक्त के अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब मैं जरा हमारे मेहमानों का रुख करता हूं। सवित मलिक साहब, यह आंदोलन खत्म हो गया, जो किसान थे वो खुशी खुशी घर जा रहे हैं, लेकिन क्या जो देश का किसान है उसके लिहाज से आप बता सकते हैं कि इस आंदोलन के खत्म होने पर उसे क्या हासिल हुआ है? सुशांत जी, सबसे पहले मैं हमारे देश में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें हमारे जवान शहीद हैं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। इसके बाद में हमारे बहुत सारे किसान शहीद हुए हैं लाल किले पर और लखीमपुर में, करनाल में और बॉर्डरों पर, उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। इस आंदोलन में हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है। हमने अपने परिवार के 700 कुछ लोग खोए हैं। हमको नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा गया है। पाया हमने ये है कि आज हर जगह किसान की चर्चा है, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, न्यूज़पेपर हो या आम आदमी हो, हर आदमी आज किसान की चर्चा कर रहा है और उसके अधिकार दिलाने की बात कर रहा है। किसान के साथ उसकी सहानुभूति जुड़ी है। हर राजनीतिक पार्टी में उसके एजेंडे में आज किसान है। जो पहले दूसरी बातें करते थे, आज वो किसान पे फोकस कर रहे हैं और हर आदमी किसान को अपने साथ जोड़ना चाहता है और उनको देना चाहता है। लेकिन जो विपक्ष में है,
जब सत्ता में आएंगे उनका पता नहीं वो क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी हमारे कंधे पर पैर रख के सत्ता में पहुंचे और हमको नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहने का काम किया। अब जब 5 राज्यों के चुनाव आए तो इनको याद आई कि ये किसान है, ये आपको ऊपर ले जा सकता है। सवित भाई, मैं ये कह रहा हूं, आपका ये पक्ष मैं मानता हूं कि किसानों पर चर्चा हो रही है, अच्छी बात है। पहले भी होती थी, जब किसान की आत्महत्या की खबरें आती थी तो होती थी, लेकिन आज मुद्दा एसकेएम या ये किसान आंदोलन नहीं है, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं हमारी जीत हो गई, जीत हो गई। ठीक है, जीत आप इस लिहाज से देखिए कि 3 कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन मैं इस देश के किसान के लिहाज से पूछ रहा हूं कि वो जहां खड़ा था, जिसके लिए ये कहा गया कि भाई ये कानून आएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, वो तो ऑलरेडी बर्बाद था उसके पहले भी, और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी, उसकी स्थिति नहीं बदल रही थी। ये जो जीत है वो उस किसान के लिए, देश के किसान के लिए, बिहार, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, उसके किसान के लिए क्या लेकर आया है, उसकी जीत कैसे है? सुशांत जी, मैंने पहले तो आपको यही बताया कि हर आदमी आज किसान की बात कर रहा है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जब यह आंदोलन हमने शुरू किया था, किसान की कोई सुनने वाला नहीं था, कहीं नहीं था। आज हमने जो आंदोलन जिस मुद्दे पे किया था वो बिल वापसी हुए और हमारी 90% मांगे मानी गई है। दूसरा, जो मांगे नहीं मानी गई है उस पर सरकार ने हमको आश्वासन दिया है, 35 दिन का समय हमने दिया है। आंदोलन पर सवित भाई, आपके उन मांगों से किसान को क्या मिलना है? एमएसपी पे तो अभी कमेटी बनी है, वो आएगा नहीं आएगा, आएगा भी तो एमएसपी पर 23 फसलें होंगी, तो बाकियों का क्या होगा? ये एक लंबा प्रश्न है, इसलिए मैं एमएसपी वाले को अभी छोड़ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सवित भाई, एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा जो है वो बड़ा भूखा था, और वो जब भूख से तड़प रहा था तो बाहर निकला, तो किसी ने कहा कि भाई तुमको हम ये फलानी चीज उस दुकान से खिला देते हैं। किसी ने कहा नहीं खाना, उस दुकान से खाओगे तो बच्चा जो है वो उसका पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। अल्टीमेटली समझाकर सब कुछ करा के ये हुआ कि वो दुकान बंद करा दी गई, वो खाना उसने नहीं खाया, और लोग कह रहे हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि खराब खाना उसने नहीं खाया। लेकिन बेसिक प्रश्न तो रह गया कि बच्चा तो आज भी भूखा है, उसकी भूख तो नहीं मिटी, उसको क्या मिला? अगर आप मुझे 1 मिनट दोगे, मैं आपके जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके मन में भी चल रहे हैं उनका भी जवाब देने का कोशिश करूंगा। आप जो कह रहे हैं, मैंने भी कहा हमारी 90% मांगे पूरी हुई है, 10% ऐसी है जो नहीं हुई है, और ये हमारे आंदोलन का पहला अध्याय था। अभी चैप्टर खुला है, बुक खुली है, ये अध्याय पहला है। अब तो किसान खड़ा हुआ है, जागृत हुआ है, उसे पता लगा है कि सरकार को कैसे झुकाया जाता है, कैसे अपनी मांगे मनवाई जाती है। अगर इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारे पास लोकतंत्र में 2 हथियार हैं। नंबर 1, लोकतंत्र में आंदोलन का जो हमारा चल रहा था, इन्होंने हमारी बातें मांगी। दूसरा, वोट का अधिकार है। और फिर भी अगर ये नहीं मानते तो हम कहां चले जाएंगे? अब तो हमने दिल्ली का रास्ता देख लिया, और हमको इनका भी पता लग गया कितना पानी इनके अंदर है। अरे फिर आ जाएंगे दिल्ली। हम लोग हटने वाले नहीं है। ठीक है, और जो धोखा देगा, फिर आएंगे, जो हमको धोखा फिर देगा, आएंगे, और तब आप क्या पाएंगे वो अलग प्रश्न है। संजय राणा जी, आंदोलन खत्म हुआ, देश के किसानों को क्या मिला? आपका एनालिसिस क्या है? देखिए सुशांत जी, मेरा अभी मैं सुन रहा था अपने भाई को, उन्होंने बोला कि 90% मांगे पूरी हो गई हैं। अरे भाई, ये सरकार तो पहले ही मांगे पूरी करने को तैयार थी, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि 86% जो किसान, गरीब किसान है, उसको कुछ नहीं मिला, उसके हाथ में कुछ नहीं आया है, उसके हाथ में कुछ नहीं आया। ये मांगे पहले पूरी करने वाली थी तो ये जब ही कर देती ना, जब आंदोलन शुरू हुआ था। 700 किसानों की शहीदी क्यों करवाई है? 700 किसानों का बलिदान क्यों लिया? सवित भाई, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा एक एक करके। एक इनिशियल कमेंट ले लूं, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ठीक है। रहा ये जो एमएसपी की बातें कर रहे हैं, एमएसपी तो 1964 से था, 55 साल से लगा हुआ है यहाँ पे। लेकिन वो एमएसपी पे कानून के फॉर्म में लाग जाने से जरूरी नहीं कि सबको लाभ मिल जाएगा। उसके लिए हमें किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा, और जब आयोग का हम गठन करेंगे सुशांत जी, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो होगा किसान होगा। जब रिप्रेजेंटेटिव किसान होगा तो अपनी रेट को डिसाइड कर पाएगा। रही बाकी जो 4-5 टोटल 5 मांगे रखी, 4 मांगे तो कभी भी पूरी की जा सकती है, उससे कोई किसानों को फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा जो मेन मुद्दा है, किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है और कल भी आत्महत्या करेगा। एमएसपी के साथ साथ हमें किसान आयोग का गठन करना बहुत ही जरूरी है। जो ये किसान भाई जो ठीक है, आप कह रहे हैं ये आंदोलन खत्म हुआ, 86% किसानों को कुछ नहीं मिला। केपी सिंह जी, आपके हिसाब से किसानों को क्या मिला? आंदोलन खत्म हुआ, जो कानून लाए गए थे वो इन्होंने वापस करा दिए। हमारे लगभग सैकड़ों किसान भाई शहीद हो गए।
देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो गया, राजनीतिक दुकान सेकने वालों को सह मिल गई और राष्ट्र विरोधी तत्वों को सह मिली और 26 जनवरी पर देश की बदनामी हुई। अब ये कह रहे हैं कि एक ड्राफ्ट हमें सरकार ने भेजा है, उसमें ऐसा क्या नया है? C2 प्लस 50% की तो उसमें कोई बात नहीं है। जो स्वामीनाथन आयोग ने लागत मूल्य का 1.5 गुना देने की बात करी थी, अब तो यही बात है कि भैया किसानों के नाम पर राजनीति सेक के अपने घर चले जाएंगे। और किसान जो 700 किसान शहीद हो गए, अगर ये पहले ये निर्णय जो आज ले रहे हैं वो 26 जनवरी के दिन लेते तब होता कुछ किसान हित। संवाद की कमी रही, सरकार हो या किसान नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी इन दोनों की तय है, क्योंकि 85% जिसके लिए कृषि सुधार लाए गए थे ये कानून, वो इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले ही वापस ले लिए। 1.5-2 साल कोर्ट भी कह चुका था कि 2 साल इनको स्टे पे कर देते हैं या इम्प्लीमेंटेशन पे ले लेते। यह आंदोलन किसान अहित के लिए जाना जाएगा। और ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, किसान अहित के लिए जाना जाएगा। रमन मलिक जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और किसान नेता हमारे साथ दुष्यंत नागर हैं। दुष्यंत नागर जी, आपने 3 किसान नेताओं को सुन लिया। 2 कह रहे हैं किसानों को कुछ नहीं मिला, केपी सिंह जी कह रहे हैं कि ये किसान अहित के लिए आंदोलन जाना जाएगा। आपके हिसाब से आज जब ये आंदोलन खत्म हुआ, जीत की घोषणा हुई, उस जीत में किसान को क्या मिला? देखिए, किसान को मिलने का जो मार्ग है वो खुला है। MSP की गारंटी, MSP के लिए एक कानून बनना ही किसानों की जीत होगी जब वो कानून बन के आ जाएगा। देखिए, 3 कानूनों की वापसी लेना तो साल भर पूर्व की, 1.5 साल पूर्व की यथास्थिति बहाल हुई है। उसका ज्यादा फायदा उपभोक्ताओं को ज्यादा है, देश के आम आदमी को बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला, किसान खाली हाथ नहीं जाए। आशा है, उम्मीद है और सरकार के साथ में सकारात्मक आगे वार्ता की उम्मीद है। और रमन मलिक जी जैसे हमारे किसानों के हितैषी भारतीय जनता पार्टी में नेता लोग हैं, वो सुनिश्चित कराएंगे कि किसानों को MSP की गारंटी मिले तो किसानों को लाभ होगा। हाँ, आज जो ये आंदोलन समाप्त हुआ है, जिस तरीके से और सौहार्दपूर्ण माहौल में आंदोलन समाप्त हुआ है, इससे आगे की बहुत आशाएं हैं, बहुत उम्मीद है। और मैं जो सरकार के समर्थक है उनसे भी कहूंगा कि इसमें कड़वाहट मत फैले, इसमें जहर मत घोलिए। बड़े मुश्किल से करीब आए हैं सरकार और किसान, और बिना किसान और सरकार के एक मंच पे आए हुए देश का भला नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन दुष्यंत जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये बातचीत होनी चाहिए, ये कमेटी बननी चाहिए। ये सब तो बिना आंदोलन के अगर 50 लोग आप लोग जाते और चर्चा करते तो भी हो जाता। 1 साल जब बैठे और जब उसको जीत कहा गया तो ऐसा लगा कि अब बिहार का किसान ये सोचेगा कि अब मेरे दुख भरे दिन बीत गए, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अभी तो अगर आप कहें भी तो बातचीत की शुरुआत ही है। पता नहीं MSP पे कानून बनेगा या नहीं बनेगा, अभी तय भी नहीं है। देखिए, अगर सरकार की नीयत अच्छी होगी तो क्यों नहीं बनेगा? आप सब लोग सहयोग करोगे तो क्यों नहीं बनेगा? क्या किसान भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है? क्या किसान की आय बढ़े बिना भारत की तरक्की हो जाएगी? क्या किसानों से भारत का कौन व्यक्ति ऐसा है जिसका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संबंध नहीं है? तो किसान के प्रति सबके मन में सद्भाव है, ये हमने देखा है। तो मुझे तो आशा उम्मीद है कि यहां से एक नया मार्ग निकलेगा। ठीक है। रमन मलिक साहब, क्या किसानों के लिए जो खुशी वाले दिन, अच्छे दिन आने हैं, उसकी शुरुआत हो गई है, ये जीत हो गई है क्या? देखिए, 22 मिनट मैंने सबको बड़े ध्यान से सुना और आशा करता हूं कि बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मेरे को ये नहीं पता था सुशांत भाई की दुष्यंत भाई ने कांग्रेस छोड़ दी है और अब वो मात्र किसान नेता रह गए। मेरे को ये पता नहीं था कि ये स्थानांतरण हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ। तो मैं उस विषय को साइड में एक मिनट दुष्यंत भाई, मैंने आपको टोका बीच में, मैंने टोका? अरे दादा, मैंने टोका क्या आपको बीच में? देखिए, मैं ये बात आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आप जो चाहिए वो करिए। आप तो चैनल में कांग्रेस और गांधी परिवार के एक ऐसे सिपासालार बन के आते थे कि जो उनकी रक्षा करने वाला पहले श्रेणी का एक बॉडीगार्ड हो। तो उस चीज को छोड़ दीजिए, हम अभी उस बात पे नहीं करें। मेरे को ज्ञान नहीं था कि आपने कांग्रेस छोड़ दी है।
आप अब मात्र किसान नेता रह गए। तो मैं उस विषय पे नहीं जा रहा, मेरे को नहीं ज्ञान था इसलिए पूछ लिया, क्योंकि सुशांत जी अच्छे एंकर हैं, उनको पता होता है कि जगत में चल क्या रहा है। लेकिन मैं इस बात पे आता हूं कि देखिए, दो चीजें हैं जो जिसमें मैं अपने आप को समाप्त करूंगा। हमारी बेटी जो थी वो बड़ी, उसके अपने ख्वाब थे, उसके अपने हट थे, उसकी अपनी चीजें थी। हमने बड़ी मुश्किल से बेटी टोरी है जी, पंजाबी में बोलते हैं बेटी को टोरना, घर भेजना, ससुराल भेजना। हमने वापस भेजी है बेटी, बड़ी मुश्किल से करी है। तो उसके अंदर मैं चाहूंगा कि जो लोग उसके ऊपर कोई सामग्री, कोई कपूर, कोई कुछ लगा के उसमें विध्वंस पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोग कृपा करके दूर रहे। दूसरी चीज, देखिए साहब, क्या खोया क्या पाया तो बड़ी एक बात का विषय है, क्योंकि हम आंकड़ों पे, हम विषयों पे बात करना सुशांत भाई शुरू करें तो अगर मानक एक जैसे हों कि जी 10 मानक हमने तय कर लिए कृषि पे और वो एक जैसे मानक हों और उस पे आंकड़े आप ही रिसर्च करेंगे तो भी आपको ऐसा भंडार मिल जाएगा जिसके ऊपर आप कम से कम 5 घंटे का शो कर सकते हैं इकट्ठे एक बारी। उसके अलावा जो बात आज होनी चाहिए वो मेन ये है कि जो विषय आज का है वो ये है कि अगर आज ये मूव हुई है, बेशक इतने समय के बाद, उसको एक जितना भी देर लगी लेकिन एक अच्छा कदम हो रहा है। इसलिए उसको ये सोचना चाहिए कि पहले ये कदम हो, जो लोग घर से आए हुए हैं वो घर वापस जाएं, जहां जिसका जो नुकसान हुआ है वो विषय को हर एक कोई आंकलन करेगा कि क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ, समय के साथ होगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी ना बनाई जाएं जिनके मन में कोई मलाल रह गया हो, जिनके अभिलाषाएं जो थी वो टूट गई हो, जिनके सब ख्वाब टूट गए हो, जिन्होंने शीशे के महल बनाए हो और वो टूट गए हो, या बर्फ के महल बनाए हो, पिघल गए हो। ऐसे लोग अपनी जो जिसे कहना चाहिए ना, अपनी पीड़ा को देश के हित के ऊपर ना रखें। नहीं रमन मलिक जी, अब जो बाकी के लोग कह रहे हैं, जैसे सवेद मलिक साहब कह रहे थे कि ये पहला अध्याय खत्म हुआ है, अब यहां से जो आगे मिलना है वो आप पर निर्भर करता है। क्या आप इसको ऐसे देख रहे हैं कि चलिए भेज दिया वापस? अगला अध्याय बैंकिंग का है, वो सवेद मलिक जी और वो बालियान जी बोल चुके हैं कि जी अगला बैंकिंग का है। नहीं वो बैंक, अरे पर बैंकिंग का जो बोल रहे हैं राकेश टिकैत, उनको तो इन लोगों ने साइड बैठा दिया, उनको टेलेंडर बोल दिया आज की उनको लास्ट में बैटिंग मिलेगी। देखिए तो अपने विषय के ऊपर हर एक कोई चलता है। सुशांत भाई, मैं तो इतना समझना चाहता हूं कि इस समय अगर आपने राजनीतिक विशुद्ध रूप से राजनीति करनी है तो आप करें, लेकिन विशुद्ध रूप से करिए। आप क्षुण्ण रूप से या पीछे छुप के मत करिए। सवेद मलिक जी, क्या अब आप बैंकिंग सेक्टर की आवाज उठाएंगे जैसा राकेश टिकैत बोल चुके हैं? सुशांत जी, पहले तो हम जो मुद्दे हैं इन्हीं से निपट ले और यहाँ से फुर्सत पा ले। अब घर वापसी करें। आपके पास इन मुद्दों से फुर्सत नहीं है, राकेश टिकैत के पास हर मुद्दे के लिए समय है। ये आप दो लोग अलग अलग कर, उन्होंने तो इसके बाद में सुशांत जी, इसके बाद में देश हित में जो भी काम होगा, हम देश के नागरिक हैं, हम इस देश में रहते हैं, जिसके साथ अन्याय होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, वो कोई भी हो। अगर कल रमन मलिक के साथ अन्याय होगा, इसके साथ भी हम खड़े होंगे। हम आम किसान हैं, हम इस देश संजय राणा कुछ कह रहे हैं। संजय जी, हमारे भी संजय जी, मलिक साहब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं कि आप किसी के साथ बोला था कि भारत मैच क्रिकेट का हार गया, उसमें भी सरकार का रूप है, उसमें भी सरकार का दखल अंदाजी है। तो मैं तो ये समझता हूँ, रमन जी ये बताइए आपकी सरकार अब क्या करेगी? भारत की जनता ये जानना चाहती है कि आपकी सरकार किसानों को क्या देगी? किसानों के मुद्दे को उठाया इन्होंने, कितने बार किसानों के मुद्दे को रखा इन्होंने? एक बार भी पिछले 1 साल में एक भी किसान के मुद्दों को नहीं रखा। सिर्फ जहां पे चुनाव हो रहा था वह चुनाव प्रचार करने चले जाते थे, गुटबाजी करने चले जाते थे। अभी बैंकिंग पे काम करेंगे। अरे राकेश टिकैत, तो बैंकिंग सिस्टम समझ में आता है?
मार्केटिंग समझ में आता है, इकोनॉमिक्स समझ में आता है। एक बात बताओ, ये सब आपको समझ में आता है? इस सरकार को जो लोग देश के सरकार चला रहे उनको समझ में नहीं आता कि सरकार कैसे चलानी है। अरे तो साबित मलिक, आप चुनाव लड़िए, जीत जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, राकेश टिकैत बने प्रधानमंत्री, अगर उनको इतना समझ में आता है। चुनाव लड़ करके जी आओ, आप लोग सड़क पर बैठकर तय करेंगे कि वहां पे कौन सा बिल पेश होगा और कौन सा बिल नहीं पेश होगा। ये तो कमाल की बात है। देश का डेवलपमेंट कैसा होगा? हमारा काम है किसानों के बारे में बात कराना, किसानों के हित में बात नहीं, मैं इस पर लौट रहा हूं, किसान आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन किसानों को क्या हासिल हुआ जिस पर चर्चा कर रहे हैं रमन मलिक, संजय राणा, केपी सिंह, साबित मलिक और दुष्यंत नागर हमारे साथ बने हुए हैं। साबित मलिक साहब, आप जो कह रहे थे कि जहां जहां जरूरत होगी इस देश में हम वहां वहां जाएंगे और आवाज बनेंगे, वो संजय राणा जी इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसी एक साल के दौरान राजस्थान में लाठियां चली किसानों पर, बोलने वाला करना, वहां नहीं गए राकेश टिकैत और कोई भी। पंजाब में किसानों को जो दिक्कतें आई उस पर चर्चा नहीं हुई, महाराष्ट्र में आप लोग नजर नहीं आए, जहां आंदोलन कर रहे थे और वहां रहे, या फिर जहां चुनाव था वहां रहे। तो कैसे मान लें कि आपकी नीयत साफ है सबके साथ खड़े होने को लेकर? सुशांत जी, हम तो हर जगह जाते हैं और आगे भी जाएंगे। राणा जी ये बताए, जितने हमारे किसान शहीद है, क्या किसी का नाम जानते हैं? किसी के घर गए? तो क्या ये नहीं चाहते किसानों को एमएसपी मिले? अरे क्या आप नहीं चाहते किसानों को एमएसपी मिले? आप चाहते हो किसान का फसल आधे रेट पर बिके? आप चाहते हो किसान की फसल आधे रेट पर बिके? अरे जब केंद्र सरकार कानून बना देगी तो कोई राज्य आधे में खरीद पाएगा? आप लोग बात कैसी करते हो? अरे ये बताओ, किसान हित आंदोलन था कि किसान विरोध? अरे साबित मलिक जी, आप राजस्थान गए थे क्या? साबित मलिक जी, आप राजस्थान गए थे क्या? अरे राजस्थान क्यों नहीं गए? राजस्थान कब गए? कब गए? अरे ये राकेश टिकैत की कोई तस्वीर नहीं है राजस्थान जाने की, महाराष्ट्र जाने की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन बंगाल में वोट मांगने के लिए जाने की तस्वीर है राकेश टिकैत की। अरे इतने सारे रैलियां की है, अगर आप नहीं देखते हैं तो हम क्या करें? राकेश टिकैत ने राजस्थान के अंदर कितनी रैलियां की है, पंजाब के अंदर कितनी रैलियां की है, क्या किसानों के मुद्दे नहीं उठाए? लेकिन इनसे पूछिए राणा जी से, ये किसान महाकुंभ चल रहा था, आप कितने दिन आए इसमें? ये किसानों का महाकुंभ चल रहा था या तो राजनीतिक महाकुंभ चल रहा था आपका राजनीतिक महाकुंभ था। आप ये बताइए, आप नहीं चाहते किसानों को एमएसपी मिले? किसान नहीं चाहते किसानों की फसल सही रेट में बिके? आप चाहते हो कि किसान आधे में अपनी फसल बेचे? आप चाहते थे हमारी जमीन छिन जाए? आप चाहते थे हमारी मंडी छिन जाए? आप चाहते थे इस देश का अनाज उद्योगपतियों के कब्जे में चला जाए? क्या इस देश के अनाज को नहीं बचाना था? पंजाब में क्यों? क्या इस देश की मंडी नहीं बचानी थी? अरे हमारी जमीन छिन रही थी तो इनके पीछे छिप रहे थे। आपको लोग राजनीति करनी है और टिकैत साहब, अरे टिकैत साहब ये करते रहेंगे जब तक ये किसानों की लड़ाई, किसानों से कोई मतलब नहीं है। बात कर रहे हैं आप, यहाँ बैठे हो एक एक करके सर, एक एक करके समझ में नहीं आता, सब एक साथ बोलते हैं तो। केपी सिंह जी, क्या आपको लगता है साबित मलिक का आरोप ठीक है कि आप लोग नहीं गए किसानों के पास, ये तो सबके पास जा रहे थे? केपी सिंह, केपी सिंह जी, आपका माइक बंद है केपी सिंह जी। हाँ बोलिए बोलिए। आ रही है आवाज आ रही है। जब किसानों के मुद्दे पता नहीं हो, पॉलिटिकल स्टंटबाजी का चस्का लग गया हो और युद्धवीर सिंह जैसे किसान नेताओं से गृह मंत्री सीधे बात करके आंदोलन समाप्ति की भूमिका की बात करते हो, तो वहां तो सिर्फ एक ही उम्मीद थी मुझे कि ये आंदोलन तो तब समाप्त होगा जब राहुल भैया की शादी हो जाएगी, नहीं तो ये कोई आंदोलन नहीं था। ये किसानों के नाम पर चला गया था। केंद्र सरकार और ये संयुक्त किसान मोर्चे ने किसानों पर चला है। यहाँ 50% की बात होनी चाहिए। आप इस आंदोलन में थे, आप क्या लेने आए थे? केपी सिंह, आप इस आंदोलन का हिस्सा थे 28 तारीख तक, सर क्या लेने आए थे आप लोग? सुन लेने दीजिए फुर्सत से। हाँ क्या कह रहे हैं? हम कह रहे आप इस आंदोलन का हिस्सा थे, आप इस आंदोलन का हिस्सा थे, क्या लेने आए थे आप लोग? हम ये लेने आप क्यों आए थे इस आंदोलन में? लाठी डंडे चले थे उस समय हम आए थे और अरे ये कहो कि आपका संगठन डरकर भाग गया। केपी सिंह, ये बताओ कि आपका संगठन डरकर भाग गया। मुझे जवाब दे लीजिए।
दूसरे आपका प्रश्न का संगठन डर कर भाग गया। सबित मलिक जी, उनको जवाब देने दीजिए। आपने पूछा कि वो वहां क्या करने आए थे, अब वो जवाब दे रहे हैं। जवाब सुनिए फिर आप बोलिएगा। वो जाकर बीजेपी के सबित मलिक जी, जवाब दे लेने दीजिए। लेकिन किसानों सबित के जी, लिए बैठा हूं। बोलिए। केपी सिंह जी, जवाब मत दीजिए। कीजिए मुझे। एक बात बताइए, C2+50% की लड़ाई 2006 में कांग्रेस के जमाने में रखी गई। कांग्रेस ने लिपापोती करी, फिर 2014 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा करके ये सत्ता में आई वर्तमान सरकार। 201 में से 200 सिफारिशें तो लागू करती, लेकिन C2+50% जो किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए था, वो थी विजय किसान की। केंद्रीय किसान आयोग का गठन हो जाता तो देश को एक साल ये फालतू का आंदोलन नहीं झेलना पड़ता। 700 लोग खोए हैं। हमें आज उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए कि आपकी नासमझी ने इस देश के किसान के साथ कितना अन्याय कर दिया। देश को 26 तारीख को शर्मसार करवाया आप लोगों ने। आपने किसान नेता, जो किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह जी के सिद्धांतों का हनन करवाया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक मिनट, दुष्यंत नागर जी, इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। दुष्यंत नागर। सुशांत जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट सबित भाई, सिर्फ आप ही नहीं कहेंगे ना, दुष्यंत नागर जी को बोलने दीजिए। आंदोलन कर ले, जो बच गया वो ये ले ले। ठीक है, सबित मलिक। दुष्यंत नागर। देखिए, मैं सभी से अनुरोध करूंगा, पॉजिटिव मोड में आ जाए, नेगेटिव मोड छोड़। केपी सिंह जी भी अपने भाई हैं, हम सब मिलजुल के देखिए, एक विवाद का बड़े अच्छे तरीके से हल निकल गया है। इस पे आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे काम हैं देश में। उन सबको हमें मिलजुल के, सबको एक समाज के रूप में, एक मैच्योर राष्ट्र के रूप में, हम सब भारत के नागरिक हैं, हमारे इस देश के प्रति जिम्मेदारी है। अब ये लड़ाई झगड़ा बंद करिए। आप भी आइए केपी सिंह जी, अपने संगठन को लाइए। जो MSP पे कानून बन रहा है, आप अपने सुझाव दीजिए, अच्छे सुझाव दीजिए। अरे भूमि अधिग्रहण कानून बना, सुमित्रा महाजन जी के घर में बैठ के हम लोगों ने बनवाया, हमने सुझाव दिए, सरकार ने माने। तो सरकार भी हमारी है, किसान हम सब लोग, हम मिलजुल के आगे बढ़ना है। और जब किसान और सरकार मिलजुल के आगे बढ़े हैं, तभी समाधान निकला है, तभी राष्ट्र को लाभ हुआ है। ये लड़ाई का अंत हो गया, इसको और मत बढ़ाइए। केपी सिंह जी, क्या ये MSP पर कानून अगर बन गया, कमेटी ने सिफारिश कर दी कि चलिए बना दीजिए, और बन गया, तो किसान की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? ऐसा है कि MSP इन्होंने MSP को एक ऐसा शब्द बना दिया है, A2+FL वाले फॉर्मूले से हमें नहीं चाहिए MSP। और रही MSP देने की बात, किसान को अपने आप MSP मिल जाता जब उसमें जो 3 कृषि बिल किसान सुधार के लिए लाए गए थे, उसमें लिखा था किसान अपना भाव खुद तय कर सकता है। क्या इनको इतनी समझी नहीं थी? किसान का अगर 2000 का MSP है गेहूं का, तो उसको 3000 में बेच सकता है, तो वो इलीगल नहीं माना जाएगा। बात करनी चाहिए थी किसान आयोग की कि MSP का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, C2+50% सही किया जाए। इन्होंने क्या किया? 3 कृषि कानूनों के नाम पर जनता को बरगलाया, बहकाया, और अपने आंदोलन और अपनी पब्लिसिटी करके, और रमन मलिक जी, केपी सिंह जी जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस किसान आंदोलन ने भी किसान को कुछ नहीं दिया, और आपकी सरकार ने भी कुछ नहीं दिया। देखिए, सरकार ने मैनेज कर लिया, अच्छी बात है, सरकार ने अपनी बुद्धिमत्ता में सफलता पाई है। पंचतंत्र की भी कहानी है कि हाथी को के आसपास लोग खड़े थे, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, हर एक ने जैसे जैसे छुआ उसको वैसे वैसे समझ में आया कि हाथी, किसी को पांव उसका खंबा लगा, सूंड उसकी रस्सी लगी, और बहुत सारी चीजें। तो मेरा कहना मात्र इतना है कि यहाँ तो जो होना था, जितना पानी बहना था वो बह चुका। किसान आयोग बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। देश के अन्नदाता और करदाता का एक सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि उसको भी इन्फ्लेशन की मार ना पड़े और इनको भी नुकसान ना हो, ये दोनों को होना चाहिए। लेकिन आज सुशांत भाई, जब हम इस पड़ाव पे खड़े हैं, तो हमको 3-4 चीजें सोचनी चाहिए कि क्या कृषि के अंदर, कृषि क्षेत्र के अंदर भी क्रीमी लेयर का होना, या उसको आइडेंटिफाई करना कि क्रीमी लेयर में कौन है, किसको ज्यादा सहायता चाहिए। जो 2 हेक्टेयर से नीचे की जोत का किसान है, उसको कितनी ज्यादा मदद चाहिए, और बड़े किसानों को
जो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में इतनी घूमते हैं, राजनीतिक उसको क्या इच्छा चाहिए? शक्ति है आप में कि आप ये रिस्क उठा लें कि क्रीमी लेयर कृषि क्षेत्र में कौन कौन है उसके लिए ये कर दें? बात इनको किसान नेताओं को करनी चाहिए नहीं, ना। किसान नेता क्यों करेंगे? वो तो महंगे महंगे ट्रैक्टर में दिल्ली आए थे, आपको करना था, आपने कानून वापस ले लिए। आपकी ताकत की बात है, आप नहीं कर पाएंगे। अब ये जो प्रोग्रेसिव किसान नेता अपने आप को दिखाते हैं कि हम सबके लिए हैं, तो उनको ये बात अब करनी चाहिए ना खुल के। ये इनका दायित्व है। अरे भाई, आप चुनकर आए, आप कीजिए ना। वो क्यों करेंगे? वो नहीं करेंगे। आपको चुनकर आए थे, आपने कदम पीछे खींच लिए। रमन जी, जब आप लोग वोट ये मांगने इनका गए थे, दायित्व तब है आपने क्या सुशांत भाई। वादे किए एक थे? चीज, दूसरी चीज आप जो मैं कहना 2022 चाहता में हमारी हूँ ये आमदनी है दुगनी कर रहे कि थे। आज जो समय 2022 आ गया है। अरे सवेद भाई, आपको ना एक आदत है कि मौका मिलना चाहिए, पहले बोलना छोड़ो। मैं भी नहीं तो वेट रमन कर रहा भाई, हूं अपनी बात की। 2022 में आप किसान की आय दुगनी कर रहे हो ना? बताओ भारत की जनता को। आपने वादा किया था कि हम भाई, किसान हमने की आय तो कर लिया 2022 में काम। दुगनी करेंगे। आप 2014 में क्या, 2013 में क्या थी प्राइस, वो देख लो, आज देख लो। अरे 2013 में तो आपने दंगे करवाए थे, वो हम देख चुके अच्छा, हैं। हमने जिसमें दंगे आपने- करवा दिए थे। और क्या, कहाँ किसने दंगे करवाए थे? भाई? जिसके दम पे आपने सरकार बनाई, हिंदू मुस्लिम अरे को दंगे बांटकर। कहाँ कराए थे? अब ये सवेद बताओ, बताओ, 2022 में क्या आप सवेद आय कहाँ दुगनी दंगे कर रहे हो कराए कि नहीं थे? कर रहे हो? कैसे आय दुगनी कर सुशांत रहे हो? भाई, ये जो आरोप लगा रहे हैं, सबित मलिक जी, कौन से आप ये दंगे हुए थे बताइए, 2013 में जिसके आधार पर सरकार बनी? कौन से दंगे हुए थे? किसान आय दुगनी का फार्मूला बताइए रमन मलिक जी। अरे आय दुगनी का सारा अभी दंगे का आरोप लगाया आपने। दंगा बताओ कौन सा हुआ? वैक्सीन असर कर रही ये है। अरे मुजफ्फरनगर में क्या करवाया था आप लोगों ने? पता होना चाहिए भैया, किसानों की बात हो रही है। अरे सवेद भाई, पता नहीं आपको क्या होता है, आप तो इतनी किसान हो मजलिस रहे में जाते हो हैं, कि ये फिर भी किसान जाते हो। आय दुगनी कर रहे हैं। अल्लाह अब अकबर इनसे का नाम किसान लेके की आय आपके साथ दुगनी कैसे प्रॉब्लम होगी, ये बताओ। अरे सुशांत भाई, किसान की आय कौन से दुगनी दंगे करने का कराए एक थे फार्मूला बीजेपी ने? बताएं। अरे सबित मलिक जी, कौन सा दंगा बोल रहे थे? वो दंगा तो बता दीजिए जिससे सरकार बन गई 2014 में। वो कह रहे हैं कि भाई दंगा छोड़ दो, किसान की बात करो। हम कह रहे किसान की बात कर रहे। 2022 में हमारी आमदनी दुगनी हो रही है। एक अरे फार्मूला पहले रमन ये मलिक बताओ, बता दें हमें दंगा कैसे कौन सा होगी। कराया बीजेपी ने 2013 में? अभी आपने आरोप लगाया है, रिवाइंड करके सुन लो। दंगा कराया मुजफ्फरनगर 2013 में कौन सा दंगा आपके कराया नेताओं ने बीजेपी ने? मीटिंगें करी। आपके नेताओं ने मीटिंगें करी। तमाम नेता पर मुकदमे चल रहे हैं आज तक। अरे दंगा कौन सा कराया ये तो बताओ। मुजफ्फरनगर में दंगा करवाया था। अच्छा, वो उसमें हमने आपके कराया नेता था? आरोपी हैं, उन पे मुकदमे अरे चल रहे हैं। मलिक साहब, उन पे मुकदमे जाटो किस बात कम के से चल कम रहे हैं? ध्यान रखो। रमन जाटो मलिक, की उन तो पर सुन मुकदमे लो। किस बात के चल रहे हैं? अरे योगी के बात सरकार करने लग मुकदमे रहे किस भाई? बात के वापस ले रही है? जाटा आप की तो मुकदमे सुन ले। किस बात के वापस जाटा ले के रहे हो? छोरों को मार दिया, उसके बाद अरे उन्हीं के पांव धो के पियोगे। 2013 के क्या दंगों बात में करने लग रहे आप मलिक साहब? संलिप्त थे। आपके ऊपर मुकदमे हैं। आपकी अरे बात- चलिए, मलिक ठीक है, साहब के हम मुजफ्फरनगर की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं और देश के किसानों की बात कर रहे हैं। जैसा तो सबित पूछो मलिक इनसे कह रहे हैं कि 2022 पहला में कैसे चैप्टर अभी आमदनी बंद दुगनी हुआ है, करेंगे? देखें और कितने चैप्टर है और कितने चैप्टर के बाद किसान को फायदा होगा, उस पर भी नजर रहेगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।